आज की क्लास में बेटा बात करेंगे नीट की एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड करवाया होगा, लेकिन मैं आज की क्लास में बहुत शॉर्ट मटेरियल आपको उपलब्ध करवाऊंगा और नीट की एग्जाम में उन प्रश्नों की पूछे जाने की 100% संभावना होगी। तो आप टेंशन मत लें और इस क्लास को थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, पढ़ लें, एक बार मनन कर लें और जो मैं जहां पर बात बताऊं ना उन बातों को आप दिमाग में स्टेपल कर लें। आपका नीट की इस टॉपिक से संबंधित नीट की एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। तो क्या क्या बातें हैं जल्दी से बताने के लिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए मैंने पहले इनको मुख्य मुख्य बातें जो है जो पूछी जा सकती है उनको बोर्ड पे लिख लिया है। तो मैं आपको याद करवा देता हूं। देखिए, जो फंजाई है उनको अपन फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज उनमें हम डिवाइड करते हैं, आपको पता है। तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या बातें ध्यान में रखनी है। इतना सारा स्टडी मटेरियल याद नहीं रखना, क्या बातें याद रखनी है देखो मैं बता देता हूं। फाइकोमाइसिटीज जो है ये ध्यान में रखो। अब फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज में क्या है, आप एक शब्द ये ध्यान में रखना कि फाइकोमाइसिटीज के जो फंगस हैं वो ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब कि इनमें जो ये जो है किसी विशेष प्रपोषी में ही जिंदा रह सकते हैं, अगर वो नहीं मिलेगा ना तो ये डेड हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ओब्लिगेट पैरासाइट क्या है, फाइकोमाइसिटीज। क्या है, फाइकोमाइसिटीज होते हैं। दूसरी बात क्या है, ये एसेप्टल होते हैं। इनका जो फिलामेंट जो होता है, इनका जो हाइफे जो होता है उनमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार ये सीधे इनमें ये सेप्टा जो है वो नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये बात ध्यान में रखना। जैसे अपना माउथ है, माउथ बना देता हूं, ये माउथ है, इनमें आपको दिख रहा है कोई सेप्टा नहीं है, बिल्कुल आर पार दिख रहा है, कोई पट नहीं है। तो खुला हुआ माउथ जो है वह क्या है, फाइकोमाइसिटीज। क्या है भाई, फाइकोमाइसिटीज है। तो ये ध्यान में रखना, एसेप्टल होते हैं और एंडोजीनियस स्पोर। इनमें जो माउथ है उसमें ये स्पोर्स बना लीजिए। ये स्पोर अंदर बना रहे हैं या माउथ में बाहर बना रहे हैं, अंदर बना रहे हैं बच्चा। तो अंदर बना रहे हैं तो आप ध्यान में रखना कि फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं उनमें जो स्पोर्स फॉर्मेशन होता है वो उनका ओरिजिन क्या होता है, एंडोजीनियस ओरिजिन के स्पोर्स पाए जाते हैं। खास बात ध्यान रखना। बस ये तीन बातें फाइकोमाइसिटीज से संबंधित आप ध्यान में रखना। एक तो ओब्लिगेट, देखो ओ लिख दिया मैंने, ये माउथ भी बन गया और ओ भी बन गया, तो ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इनमें एसेप्टल होते हैं, किसी प्रकार का सेप्टा इनमें नहीं पाया जाता। और अंदर जो स्पोर्स जो पाए जाते हैं, स्पोर्स जो पाए जाते हैं वो एंडोजीनियस ओरिजिन इनका होता है। एग्जाम्पल देखिए, माउथ बनाया मैंने, मुंह बनाया है तो म्यूकर, मुंह में राई, ये राई है, और ब्रेड, मुंह में राई और ब्रेड, म्यूकर। फाइको, फाको, फाको याद रख लो आप इसको, फाको, फाका ले लेते हैं एक साथ, है ना। किस किस का, म्यूकर में राई का और ब्रेड का। तो ब्रेड कवक जो होता है उसको क्या कहते हैं, राइजोपस। राइजोपस को क्या कहते हैं, ब्रेड फंजाई भी कहते हैं, ध्यान में रखना। तो म्यूकर और राइजोपस किसके संबंधित हैं, फाइकोमाइसिटीज से संबंधित हैं। ये बात ध्यान में रखना। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं बनता है। फिर एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं उनमें खास बात आप ध्यान में रखना, इनको कहते हैं सैक। सैक का मतलब होता है थैली, थैली फंजाई, सैक फंजाई, SAC, सैक फंजाई किसको कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज। अगर आपके पास कोई थैली मिल जाए ना तो आपके एस हो जाएंगे, चाहे वो ब्रेड की थैली हो चाहे रसगुल्ले की थैली हो, तो एस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो याद रखना, रसगुल्ले की थैली या एस हो जाएंगे, ठीक है। गुलाब जामुन की थैली ये एस हो जाएंगे। सैक, सैक का मतलब होता है थैली। और एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं उनके सदस्य जो होते हैं, उनके मेंबर्स जो होते हैं वो सैक फंजाई कहलाते हैं। अब आपके पास वो थैली है कि नहीं है, आप कहेंगे सर हमारे पास तो कोनी, तो कोनिडियो स्पोर्स जो होते हैं वो इसमें बनते हैं एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं, कोनिडिया। तो एस्कोमाइसिटीज के अलावा एक और जो होती है उसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कोनिडिया बनते हैं, ध्यान में रखना। एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कोनिडिया बनते हैं। तो दूसरी बात एस्कोमाइसिटीज की ध्यान में रखना, कोनिडिया क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है। ठीक ठीक है। तीसरी बात क्या है, इनमें जो सेक्सुअल स्पोर जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं, एस्कस स्पोर कहते हैं, एस्कस बीजाणु। ध्यान में रखना, एस्कस स्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है एंडोजीनियस। ये ध्यान में रखना। एस्कस किसमें बनते हैं,
एस्कोमाइसिटीज में तो इनको याद करने में तो दिक्कत है नहीं। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है, एस्कस बीजाणु जो होते हैं, एस्कोस्पोर्स जो होते हैं, वो क्या होता है, एंडोजीनियस जनरेशन होती है इनकी, ओरिजिन होता है। ओरिजिन कैसा होता है, ओरिजिन की दृष्टि से कैसे होते हैं, एंडोजीनियस होते हैं, ध्यान में रखना, एंडोजीनियस, एस्कस एंडोजीनियस, इसलिए ए ई लिख दिया है मैंने। एस्कस जो होते हैं वो एंडोजीनियस होते हैं, एस्कस जो होते हैं वो एंडोजीनियस होते हैं, ध्यान में रखना, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब चौथी बात इसकी इंपॉर्टेंट जो है एस्कोमाइसिटीज की, इनमें सेप्टा पाए जाते हैं। भाई ये तो क्या होता है, एसेप्टल होते हैं और ये सेप्टल होते हैं। इनके जो हाइफी या माइसीलियम जो होता है वो सेप्टल होता है, ये एसेप्टल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एस्कोमाइसिटीज के मेंबरों जो होते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो आप ध्यान में रखना। अगर एस करते हैं ना, जो जनरली कहते हैं हमने शराब पी ली और एस कर लिया, ठीक है ना, हालांकि वो टेक्निकली सही नहीं है, लेकिन एस उन्हीं को जनरली लोग मान लेते हैं, पार्टी करना शराब को ही। तो आपको यहां थोड़ा याद करने के लिए मान लीजिए एस। एस का मतलब एस्कोमाइसिटीज में जो सदस्य आने वाले हैं वो इस हिसाब से याद करेंगे, शराब पीनी एस पर, शराब पीनी एस पर न्यूरोक्लेवा ड्राई फल, ठीक है, न्यूरोक्लेवा, कलेवा बाद में करेंगे, कलेवा का मतलब भोजन, न्यूरोक्लेवा ड्राई फल, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो खाते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे याद करेंगे भाई, शराब, ठीक है, ये शराब पीने वालों की मोरल क्या है, शराब पीनी एस पर, शराब पीनी एस पर, शराब पीनी एस पर न्यूक्लेवा ड्राई फल, न्यूक्लेवा, और उसमें कलेवा करते हैं, ड्राई फलों का खाते हैं तो खाते हैं, वरना कीचड़ भी खा लेते हैं, न्यूक्लेवा ड्राई फल, ये इस प्रकार से आप याद रखें। तो शराब मैंने क्यों लिखा है, शराब पीनी, शराब पीने में कि शराब किससे बनता है, ईस्ट से बनता है, तो ईस्ट किस में आता है, एस्कोमाइसिटीज में आता है। पीनी का मतलब पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है ना, ये किस में आता है, एस्कोमाइसिटीज में आता है। एस्पर का मतलब होता है एस्परजिलस, एस्परजिलस किस में आता है, एस्कोमाइसिटीज में आता है। न्यूरोस्पोरा कवक, न्यूरोस्पोरा, न्यूक्लेवा न्यूरोस्पोरा, ये प्लांट जो किंगडम जो है उसका ड्रोसोफिला कहते हैं, क्योंकि काफी जो एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी जो है उनमें इसको यूज किया जाता है, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। क्लेविसेप्स, क्लेवा से क्लेविसेप्स, और ट्राइफल से क्या है, ट्रिफेल, ट्रिफेल जो होते हैं वो भी किसमें पाए जाते हैं। ये क्या, किसका मोरल बताया मैंने, ये शराब पीने वालों का एस का मोरल बताया है। तो मोरल या मोरेल जो कवक है वह भी किसमें पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज में। बेसिडियो में क्या है, बेसिडियो, बेसिडियो, जब भी आप बुक खरीदने जाओ तो आपके पैसे थोड़े ज्यादा लेके जाया करो, आरएस, क्योंकि बुक्स का जो आरएस है, जो मूल्य है, कहते हैं ना मूल्य को आरएस भी कहते हैं, वो ज्यादा भी पूछ ले लेते हैं आपके पास, बेसी ले लेते हैं, राजस्थान की भाषा में क्या कहते हैं, ज्यादा लेना को बेसी, ठीक है ना। तो बेसी को आप ये से समझिए आरएस बेसी, आरएस बेसी है भाई, इसका तो ज्यादा है रुपया, ठीक है, इसका मूल्य तो ज्यादा है। आरएस का मतलब क्या है, जो फंजाई रस्ट व स्मट डिजीज उत्पन्न करते हैं, आरएस, रस्ट व स्मट डिजीज जो उत्पन्न करते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, इंपोर्टेंट पर्सन है। दूसरा क्या है, डोलीपोर, किसमें पाए जाते हैं, डोलीपोर किसमें पाए जाते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं, जिनको ढोल छिद्री पट कहते हैं, बहुत सुपर इंपोर्टेंट पर्सन है। डोलीपोर किसमें पाए जाते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। फिर एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उनमें कोनिडिया वगैरह ये नहीं पाए जाते। ये तीसरी बात इंपॉर्टेंट है किसकी, बेसिडियोमाइसिटीज की। आपको बहुत सारे नोट्स दिए होंगे, लेकिन मैं 4-5 बातें बता रहा हूं, उनको आप ध्यान से देख लेना, पर्सन बन जाएगा। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें प्लाज्मोगेमी के बारे में आप ध्यान में देखना भाई, प्लाज्मोगेमी जो होता है उसमें उसको क्या, प्लाज्मोगेमी जो होती है वो गेमिट्स में नहीं होती है इनमें, ये ध्यान में रखना। जनरली प्लाज्मोगेमी में क्या होता है कि गेमिट्स का जो प्लाज्मा जो है या साइटोप्लाज्म जो है या प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपस में मिलता है, उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। लेकिन उसमें गेमिट्स का नहीं मिलता है बेसिडियोमाइसिटीज में, किसका मिलता है, जो डिफरेंट स्ट्रेन की जो वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं उनमें का प्रोटोप्लाज्मा आपस में मिलता है। तो ये ध्यान में रखना, ये खास बात है, यहाँ पर मैंने आपको पिन करना जरूरी है। फिर जो सेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं वो बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा याद करने वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि बेसिडियो में पहले लिखा हुआ आता है
बेसिडियो BS बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? एक्सोजीनस होते हैं। ए एंडो और बी एक्सो, ये ध्यान में रखना। ए एंडो बी एक्सो मतलब एसिडियोस्पोर्स जो बनते हैं वो उनके ओरिजिन होता है एंडोजिनस, और बेसिडियोस्पोर्स जो बनते हैं उनका ओरिजिन होता है एक्सोजिनस, ये ध्यान में रखना। अब इनके एग्जाम्पल आप याद रखना भाई, प्रश्न बन जाएगा कि अगर अस्थि लेगो पक्षी तो ब्रैकेट में पफ बॉल बेसी। अगर अस्थि लेगो पक्षी तो ब्रैकेट में पफ बॉल बेसी। कैसे भाई, कैसे याद करें? अगर का मतलब होता है एगेरिकस, जो मशरूम जो होता है वो किसमें आता है? बेसिडियोमाइसीटीज में आता है। मशरूम किसमें आता है? बेसिडियोमाइसीटीज में आते हैं। अगर अगेरिकस, अगेरिकस को मशरूम भी कहते हैं भैया। अस्टिलेगो कैंडिडा, ये स्मट डिजीज उत्पन्न करता है। सरसों की स्मट डिजीज जो उत्पन्न होगी वह अस्टिलेगो कैंडिडा के द्वारा उत्पन्न होगी। पक्सीनिया ग्रेमिनस, ये गेहूं में रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। रस्ट तो किसके द्वारा होती है? पक्सीनिया ग्रेमिनिस के द्वारा। स्मट किसके द्वारा उत्पन्न होती है? अस्टिलेगो कैंडिडा के द्वारा। ठीक है, अगेरिकस क्या है? मशरूम है। ठीक है, ये अगर अस्टिलेगो पक्षी, पक्षी का मतलब पक्सीनिया, और ब्रेकिट फंजाई भी इनको अपन कहते हैं। पफबॉल, ब्रेकिट में पफबॉल बेसी, ब्रेकिट में पफबॉल बेसी। अगर अस्टिलेगो पक्षी तो ब्रेकिट में पफबॉल बेसी। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं, याद रखना। इनके अलावा एक और जो बचता है वह है ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज जो है उसमें क्या खास बातें हैं? 4 बातें बताऊंगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा भैया। इनको आप ध्यान से देख लेना क्योंकि नीट में यहां से प्रश्न बन सकता है। किसकी बात करेंगे? ड्यूटेरोमाइसीटीज। वैसे बता देता हूं मैं आपको कि ड्यूटेरोमाइसीटीज जो होता है उसमें क्या होता है कि इनको इनकम्प्लीट फंजाई कहते हैं। अब इनकम्प्लीट फंजाई क्यों कहते हैं? इनकम्प्लीट फंजाई इसलिए कहते हैं कि उनमें रिप्रोडक्शन, 2 प्रकार की रिप्रोडक्शन या 2 प्रकार की स्टेज ही इनमें अपन पता कर चुके हैं, अभी तक डिस्कवर की जा चुकी हैं। एक तो एसेक्सुअल स्टेज और दूसरी वेजिटेटिव स्टेज ही डिस्कवर की जा चुकी है। मतलब कायिक जनन व अलैंगिक जनन ही इनमें खोजा गया है। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल स्टेज, इन जो फंजाई है इनमें इनको सेक्सुअल स्टेज खोजी नहीं गई है। तो आप क्या बताएंगे? इनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ये वेजिटेटिव पाया जाता है। सेक्सुअल स्टेज जो है इनकी खोजी नहीं गई है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट माना जाता है। जैसे ही सेक्सुअल स्टेज इनकी खोजी जाएगी, इनको एसिडियोमाइसीटीज में भेज देंगे या फिर बेसिडियोमाइसीटीज में भेज देंगे, ये आप ध्यान में रखना। तो ठीक है, तो इनमें भी एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं जिनको कहते हैं कोनिडिया। मतलब कोनिडिया किन किन में बनते हैं? एस्कोमाइसीटीज में बनते हैं और ड्यूटेरोमाइसीटीज में बनते हैं। और क्या बात ध्यान में रखनी है? इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल कौन से हैं? अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये 3 एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप पढ़ते रहें लेकिन प्रश्न इनमें बन जाएंगे आप लोगों के नीट की एग्जाम में। तो बार बार इस क्लास को देखें, एकदम कंफर्म करके जाएं जो मैंने बताया है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।